हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 31 और मैंने आज की पढ़ाई स्टार्ट करी है 6 o'clock से, बिकॉज मैं सोकर ही अभी उठी हूँ। ठीक है, तो देखते हैं भाई मैं कितना पढ़ पाती हूँ। और मेरी कल की एक लाइव रह रही थी, जो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव थी, मुझे वो लेनी है। ठीक है, मतलब अभी वो 7.5 8 घंटे की है, वो मैंने 4 घंटे की ऑलरेडी ली थी, तो मेरी 4 घंटे की रह रही है, वो मुझे लेनी है। और मेरी फिर वो केमिस्ट्री वाली क्लास भी रहती है। मैं फिज़िक्स की तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री वाली क्लास भी लेनी है। तो फिज़िकल वाली क्लास है 10.5 घंटे की, और आकाश सर हैं, हाँ आकाश सर ही हैं वो। ठीक है, तो मुझे उनकी भी क्लास लेनी है। और आज मैं सुबह से इसलिए नहीं पढ़ पाई थी, आज तो सैटरडे भी था, मुझे सुबह से पढ़ लेना चाहिए था, बट मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज हमारे स्कूल में था फेयरवेल, और फेयरवेल में हम सब लोग गए थे, बहुत मज़े करे हमने। उसकी क्लिप्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है मेरे पास, जब आएंगे तो हो सकता है मैं इस वीडियो में लगा। एक चीज को चुने, कोई भी चीज हो आप एक चीज चुनो कि मुझे आप ये बनना है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक न एक दिन अपने पैरों पर रखना है। और हमेशा रिस्पेक्ट, माता पिता ने हमेशा रिस्पेक्ट करो। जब भी जाओ, कहीं इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने माता का पिता का आशीर्वाद जरूर दीजिए। इधर गुरु गुरु तो ऐसे आप अच्छे ऊपर को बोल जाते हैं, तो गुरु को तो ये खुशी होती है कि मेरा शिष्य आज किस पोस्ट पे आज फलाना है, मुझे तो गाइस घर आ जाने के बाद उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। मतलब पहले मैंने रेस्ट करा था, नैप लिया था, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। शाम से 6 6:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी, तो वहाँ पे मैं पढ़ ही रही हूँ। सॉल्वेंट दो तरीके के इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन से। इंटरमीडिएट जो होता है कुछ बन रहा होता है, कुछ न्यू एलिमेंट होता है जो इंटरमीडिएट के जैसा कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट 3 तरीके के होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन और कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, न्यू बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कोई ना एक चीज तो बनती है जिसके साथ वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, सीक्वेंशियल अकाउंट और सीक्वेंशियल अकाउंट। उसके बाद दो चीजें बनती है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके साथ रिएक्शन हो रही है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैक करने वाला कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा एलिमेंट अटैक कर रहा है किसी भी रिएक्शन के साथ, उसे हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये दो तरीके के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट जो होता है कुछ बन रहा होता है, कोई न्यू एलिमेंट होता है जो इंटरमीडिएट के जैसा कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट 3 तरीके के होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन और कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, न्यू बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कोई ना एक चीज तो बनती है जिसके साथ वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, सीक्वेंशियल अकाउंट और सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप। हर एक स्टेप में डिस्क्राइब करते हैं डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिटेलिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं, मूवमेंट्स को, एनर्जेटिक्स को ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड को ब्रेक हो रहा होता है तो उसमें एनर्जी जो टूट रही होती है उसे हम रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज रेफर्ड टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म, उसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट काइनेटिक्स इज रेफर्ड टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म, उसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जब फिजन हो रहा होता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का, तो वो दो तरीके के होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज जब हो रहा होता है, जब दो जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं और सेम ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कार्बन का फ्री रेडिकल। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में दो कंडीशन होती है, एक जो होता है ए और बी, मतलब उसमें डिफरेंट एटम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, या तो किसी के पास बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होती है, या दूसरे में एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है।
तो गाइस मेरा हाइड्रोकार्बन तक मतलब हाइड्रोकार्बन से पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब मेरा 6 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मुझे 2 घंटे का और लेना है जो मैं आज ले लूँगी। सुबह 12-1 बजे तक मैं ले ही लूँगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।